नमस्कार, हर खबर पंजाब देख रहे हैं आप और साथ आपके मैं हूं ज्योति। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। पंजाब के प्रसिद्ध लेखक और कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरजीत पातर पिछले दिनों दुनिया को अलविदा कह गए, जिसके बाद से उन्हें सीएम भगवंत मान ने श्रद्धांजलि दी। तो लुधियाना की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरजीत पातर की बीते दिनों उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से श्रद्धांजलि देने उन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे और सभी ने नम आंखों से उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे सुरजीत पातर, बड़ा नाम उनका था, जिसके बाद से उनके निधन के बाद अब श्रद्धांजलि देने नम आंखों से सभी पहुंच रहे हैं और ये उनकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सुरजीत पातर मैं आत्मा दे एक एक रोम चो कहना भी मावां दी सेवा कई तो अभागे जिन्होंने की आप दी मां दी सेवा करनी बनती है, बहुत तो वध की, लेकिन पंजाबी मां दी सेवा जेडे सुरगियां च बैठे है या जन्नत विच बैठे है, चाहे वो वारस शाह, चाहे वो बुल्ले शाह, चाहे वो भाई वीर सिंह है, चाहे वो गुरबख्श पीतलड़ी है। श्रद्धा के फुल भेंट करके करने वास्ते आए। पंजाब की बहुत महान शख्सियत सन पातर साहब। पातर साहब ने पंजाब वास्ते, पंजाबी वास्ते और पंजाबी मां बोली वास्ते बहुत काम किया। इहो जे लोगों का चले जाना ये ना पूरा होने वाला घाटा है देश नूं, समाज नूं, पूरी दुनिया नूं और पूरी दुनिया ना केवल पंजाब उन्होंने अपने परिवार का नाम करते हुए पंजाबी मां बोली नूं बहुत उच्चे पद्धर ते लेके गए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। अकाली दल के महासचिव परमबंस सिंह बंटी रुबाना ने चंडीगढ़ में जारी आईएनडीआई गठबंधन घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मंशा उजागर हो गई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में चंडीगढ़ को अलग राज्य बनाने की बात कही है। पार्टियां जारी कर दी, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਇਸ मैनिफेस्टो 'ਚ है। और अब खबर अमृतसर से है, जहां एसजीपीसी कर्मचारियों ने मिसाल कायम की है। दरअसल मध्य प्रदेश से पति और पत्नी सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने आए थे। इस दौरान उनका पर्स गिर गया, जिसमें 23,000 रुपए और जरूरी दस्तावेज शामिल थे। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब जी के सेवादारों की मदद से पीड़ितों के पैसे और जरूरी दस्तावेज पर्स समेत वापस मिल गए, जिसके लिए उन लोगों ने एसजीपीसी का आभार व्यक्त किया है।
और मोगा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ना तो उनमें पुलिस का डर है और ना ही सीसीटीवी का कोई खौफ है। मोगा के पीपल चौक के पास बने मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं जानकारी देते हुए मंदिर के पंडित ने बताया कि उन्होंने शाम को मंदिर में ताला लगाया था और घर चले गए। उसके बाद जब उन्होंने सुबह आकर देखा तो दान पात्र को टूटा हुआ पाया, जिसमें से पूरी नकदी भी गायब थी। वहीं दान पात्र में 15 से 20 हजार की नकदी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीपलवाड़ा चौक मंदिर के बीच रात 2:30 बजे मंदिर की बात तोड़ करके 15-20 हजार रुपये का हमारा नुकसान करे। उसके बाद आधा घंटा मंदिर में रहे हो, फिर आराम नाल गए यहाँ से। चोरी की 15,000 रुपये नकद था जी। और अमृतसर के मकबूलपुरा एंट्री पॉइंट पर सरकार और प्रशासन की ओर से यादगार गेट बनाया जा रहा है। इस गेट को बनाने का काम 2 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी ये गेट पूरी तरह से नहीं बन पाया है, जिसे लेकर के गेट के बाहर भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा और कई दलित समुदाय के संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा के पंजाब अध्यक्ष अमन मूल निवासी ने कहा कि सरकार शहीद सिंहों के नाम पर एक गेट बना रही है और 2 साल से ये पूरा नहीं हुआ है। इस गेट को बनाकर के सरकार और प्रशासन द्वारा केवल दलित समुदाय का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसे दलित समुदाय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि दविंदरपाल सिंह एसडीओ पीडीबी ने कहा कि मकबूलपुरा प्रवेश द्वार के ऊपर स्मारक द्वार के निर्माण में देरी का कारण ये है कि इनमें से कई हाई वोल्टेज तारें निकल रही हैं। भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चे तो यूथ विंग चेयरमैन पंजाब ते भगवान वाल्मीकि अंबेडकर कोर कमेटी पंजाब सीनियर मैंबर। जिस तरह की असी पवित्र धरती श्री अमृतसर साहब के धरती ते खड़े हाँ, जिथे कि मकबूलपुरे दे विच एक गेट बनता पिया सी, घट्टो घट भी 2.5-3 साल हो चुके ने, पर अमर बाबा शहीद सिंह बाबा जीवन सिंह जी। मेरा नाम दविंदरपाल सिंह एसडीओ पीडब्ल्यूडी विभाग तो ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਗੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਥੋੜੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे हैं दादी, जा रहे हैं। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
और अब खबर समराला से है, जहां समराला के नजदीकी गांव छंदड़ा के पास बनी फैक्ट्री की दीवार पर एक नवजात बच्ची को उसके परिवार वाले लावारिस छोड़कर चले गए। जब मासूम बच्ची को के रोने की आवाज आई तो फैक्ट्री के पास से गुजर रही एक महिला ने सुना। बच्ची को लावारिस पड़ा देखा। महिला ने लोगों की मदद से मासूम बच्ची को समराला सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां सिविल अस्पताल समराला की स्टाफ नर्स सरबजीत कौर मासूम बच्ची को देखकर भावुक हो गई और उस बच्ची को गोद में ले लिया। मेरा नाम डॉक्टर रमन, एसडीएस समराला। एक साडे को सवेरे 8:15 वजे बच्चा लेके आंदा गया, कटानी दे रहने वाले ने जिन्होंने लेके आंदा। बच्चा न्यू बॉर्न बच्चा वा, इमैच्योर आ, प्री टर्म है, अराउंड 8 मंथ्स का बच्चा लग रहा है, ठीक है। और एक तरह अनवांटेड चाइल्ड का लाइक केस ही है। जिन्होंने लेके आंदा उन्होंने ये दस्सिया कि बच्चा इत्थे कोई कटानी को फैक्ट्री या नामधारियां दी, फैक्ट्री के पिछे कोई जिहड़े माइग्रेंट लेबर उन्होंने रहण दे रेजिडेंट प्लांट वगैरह बने हुए हैं, उत्थे किसी कंध के उपर छत के बच्चे नूं इदां ही छड्डिया होया। आपको बच्ची मिली थी, अब कहाँ से मिली थी? वो हमारा ऊपर करकट पर रखा था, बच्चा लपेट के रख दिया था। मैं बच्चा उठा लिया गोद में तरस भी आया, पता नहीं बच्चा के तो जलन दे दिया, ताकि उसको पतिलपाल नहीं किया। किसी को पास बिकने से क्या फायदा, किसी को दे देता था, पोस लेता, पाल लेता अपने बच्चे के। तू नहीं पालती, मैं पाल के उसको जिंदगी तो देता। दुनिया लोग बोलता यही ना, जो किसी ने बच्चा बिक दिया तो फलाने आदमी भैया रानी पोस लिया उसको। हाँ जी, साडे कोल एक न्यूबॉर्न बेबी आया 8 महीनों का, ते ਉਹਦੀ केयर मैं की है, ते बहुत ज्यादा लिपड़ा है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ने अपनी कंध ते रखा होया सीगा, वो कंध तो चुक के पिंड वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਤਾ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ मैं ही ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਗੀ। और बरनाला में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की स्टेट लेवल की बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में 26 मई को होने वाली ग्राम रैली की तैयारी संबंधित चर्चा की गई। वहीं रैली में किसान यूनियन सहित अलग अलग संगठन शामिल होंगे और संगठन के कार्यकर्ताओं की रैली संबंधित ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं इस दौरान भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के प्रधान जोगिंदर सिंह और झंडा सिंह ने कहा कि ये रैली इलेक्शन से पहले की जा रही है, ताकि लोगों को राजनीतिक लोगों के बारे में जागरूक किया जा सके। मैं झंडा सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राਹਾਂ ਦਾ सूबे ਦਾ सीनियर ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ 26 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ, 26 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। और सुल्तानपुर लोधी से आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है। सुल्तानपुर लोधी से सटे गांव जौनपुर के जंगल में आग ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि जंगल के चारों कोनों को घेर लिया। स्थिति यह है कि इस आग से जंगलों में हजारों जानवरों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि जंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 500 एकड़ बताया जाता है और आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।
आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके का जायजा लेने नहीं पहुंचा। देखा इसे जंगल बड़ा ठंडा जंगल, बड़ा पुराना जंगल, बड़ा बड़ा जंगल है जी। देखा इसे आग लगी हुई है, देखा बना के देखा वा जी, क्योंकि 400-500 एकड़ में लगा ये जंगल होना वा ते लगभग काफी एरिया च जी अग जी फैली बड़ी जोर नाल फैली हुई है। तो मेरे हिसाब नाल किन्ने जीव जंतु होणगे जिन्हें मौत हो चुकी होगी। तो मेरे हिसाब नाल हुण अग का चलो कारण नहीं पता लग सकता, लोग तुरे फिरदे बुझाउंदे जी, फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ भी आईयां ते अग बुझाउंदे पूरा जोर लाउंदे आ, पर मेरे हिसाब नाल ਜਿਹੜੀ अग लगी आ बड़ा ही नुकसान होया। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? भाजी मेरा नाम रणजीत सिंह है भाजी, मैं कपूरथले तो बिलोंग करदा है जी। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਵੀ ਪਈ ਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। और अब आपको सीधा लिए चलेंगे समालखाल, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल का रोड शो चल रहा है। मोदी जी का साहस, अमित शाह का साहस, एक कलम से 370 धारा खत्म और के माध्यम से अपने तर्कों के साथ एक ही बात का जवाब लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अयोध्या में भगवान राम जी का स्थान हुआ। बना दुनिया में बात कर गई कि मोदी जी ऐसी कठिन समस्याओं, जटिल समस्याओं को चुटकी में खत्म कर देते हैं। किसी का बाल का हुआ, किसी के शरीर को सरोट आई, ऐसे कर दिया जैसे पत्थर होता, पत्थर में भी बाल निकाल देते हैं, कुछ नहीं पता लगता, पत्थर से भी बाल निकाल के साइड में। ये है ताकत, ये ताकत हम भी बताते हैं। दुनिया के लोग मोदी के पास आते हैं, भारत देश की बड़ी समस्याएं हैं, कुछ सलाह दे दो, कुछ सहयोग कर दो, हम कैसे बात पाएं, कैसे हल करें, क्योंकि देश के 200 देश हैं। आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हर एक देश के नेता नहीं रहे, दुनिया के नेता हो गए। मोदी की ताकत को और ज्यादा बढ़ाना है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की 303 अपनी सीटें थी, एनडीए को मिला करके लगभग 350 थी, लेकिन इस बार में मोदी जी ने आह्वान किया है कि किसी कितना का अब जो इलेक्शन बताते हैं राजनीतिक बटे 7 में से 5 चरण तो चुनाव में हो गए, कल 20 तारीख को 5 चरण, इन 5 चरणों में लगभग 300 पार्टियों को हो गए। 300 पार हो गए, बाकी 2 चरण बाकी हैं, लगभग 200 सीटें और हैं, इसी 100 सीटें मिलेंगी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं, और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पठानकोट के एफसीआई गोदाम के बाहर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ट्रक ड्राइवर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 10 दिनों से गाड़ियों को खाली नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में ट्रक चालकों ने एकत्रित होकर के एफसीआई गोदाम के बाहर धरना दिया। वहीं जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारी ड्राइवरों ने बताया कि वो पिछले 10 से 12 दिनों से एफसीआई गोदाम के बाहर खड़े हैं और उनके कई ट्रकों में बोरियां भी चोरी हो गई हैं उनके ट्रकों से, लेकिन विभाग इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि अगर उनके ट्रक जल्द खाली नहीं कराए गए तो वो एफसीआई गोदाम के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार है सर। मैं सर मैंने सानू 8 दिन हो गए थे सर आए नूं। सर पहले परले गोदाम ते गड्डियां लगियां, अंदर वाड़ियां गड्डियां, अंदर वाड़ के कहते चौलां दीयां गड्डियां खाली होनी, कणक जिहड़ी आ वो इधर खाली होनी है जी। मैं सर असीं इधर नूं आ गए सर, हुण इत्थे 8-8 दिन हो गए सर। इत्थे हुण किन्ना क बंदा राखी रखेगा सर? मच्छर रात मच्छर नहीं सौण दिंदा, जे 4 बजे अख लगदी है कोई चोर आंदा कोई बोरी ला के लै जांदा। साडा माल शार्ट हो गया सर, पिछले साल भी साडियां 60 बोरियां इत्थों लै गए ਸੀ ਤੇ सर असीं कित्थे जाइए? एक किहड़े गोदाम ते तुसीं आए हो? असीं गोदाम एफसीआई दा गोदाम है ना, एफसीआई दा गोदाम है सर। परशोत्तम ਸਿੰਘ है जी। हाँ जी परशोत्तम जी, की दिक्कत आ रही है? तुसीं धरना दे रहे हो? ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ। 6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਧਰ ਚੌਲ ਉਤਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਚੌਲ ਵੀ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਚੌਲ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, परेशान हो गया। बहुत किश्ता की गड्डी है, मैं गरीब आदमी है, सिंगल मोटर मालक जी। दसो मैं किधर जावा? दलजीत सिंह सेक्रेटरी डीएसपी। की मुश्किल आ रही थी धरना? मुश्किल जी अनु 7 दिन हो गए आ, कईयां नूं 10 दिन हो गए। चौलां दीयां गड्डियां खाली करी जांदे आ, मालक इत्थे आए चौलां दे, उन्हां को पैसे ला के उन्हां दीयां गड्डियां लवाई जांदे आ। कणक दीयां गड्डी कोई नहीं जान दिंदे अंदर। इस करके सानू सारी रात मच्छर नहीं सौण दिंदा इत्थे। और बढ़ती गर्मी को देखते हुए पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में 10 दिन पहले गर्मी की छुट्टियां करने का ऐलान कर दिया है। और वहीं बढ़ी हुई गर्मी में आनंदपुर साहिब के बाजार सूने नजर आ रहे हैं। बाजार में ग्राहक नहीं आ रहे और बाजारों में मंदी का दौर भी चल रहा है। इस संबंध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह अरोड़ा और कुछ अन्य व्यापारियों ने कहा कि भीषण गर्मी ने व्यापारियों की किस्मत तोड़ दी है, क्योंकि गर्मी के कारण आम लोग बाजार नहीं आ रहे और अब स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं तो बाजारों में भीड़ भी कम है। यही नहीं, बढ़ती गर्मी के कारण जून माह में 3 दिन शहर के व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखेंगे और व्यापारी वर्ग के लिए गर्मी की छुट्टियां भी रहेंगी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 27, 28, 29, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਲੂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਾਹਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਬਿਲकुल ना ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। तो हर खबर पंजाब देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।